हरि ओम नमो नमः मित्राणि सर्वेषां स्वागतम अस्ति तत्र भवतां। स्वागत है आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन नामक YouTube चैनल में। हम आजकल वर्तमान में जो उत्तर रामचरितम नाटक है भवभूति द्वारा विरचित, उस नाटक का प्रति श्लोकशः अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी श्लोकों की अध्ययन की श्रृंखला में आज हम छठा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए, स्वागत है आप सभी का। अब हम सब मिलकर के अच्छी प्रकार से श्लोक को व्याख्या सहित पढ़ेंगे। एक एक अर्थ को आपको बताया जाएगा कि किस अर्थ का, किस शब्द का क्या अर्थ है, को क्यों प्रयोग किया गया है और क्या प्रसंग चल रहा है। तो मित्रों, जो प्रसंग चल रहा है, तृतीय अंक का नाम छाया अंक है, आप सभी जानते होंगे। 7 अंक हैं इसमें। और जो तृतीय अंक की जो कथा है, उसमें जो देवी सीता है, राम जी की पत्नी जो देवी सीता है, वह पृथ्वी पर आ रही है, अर्थात वह गंगा और पृथ्वी के साथ पाताल लोक में गई है और वह लवकुश से वाल्मीकि आश्रम में मिलने के लिए आ रही है। तो जब वो उन्होंने 12 वर्षों तक लवकुश का वहां पर पालन पोषण किया, तो उन्होंने वहां पर कई पशु पक्षियों का, वृक्षों का भी पालन पोषण किया। और जब वो कई वर्षों बाद वहां आती हैं, तो एक हाथी का जो बच्चा है, वो हाथी के बच्चे को कोई आघात पहुंचा रहा है, उस हाथी के बच्चे को कोई कष्ट हो रहा है। तो उस कष्ट के प्रति दुख व्यक्त करती हुई देवी सीता इस श्लोक को कहती है। और वो जो हाथी का जो बच्चा है, वह देवी सीता ने उसका पालन पोषण किया है, अपने पुत्रों की तरह, अपने पुत्र की तरह उन्होंने उसको माना है। इसलिए उस पर संकट आ जाने पर उन्हें दुख होता है। तो महाकवि भवभूति के इन सुंदर वचनों के माध्यम से वह देवी सीता के मुख से इस श्लोक को कहलवा रहे हैं। तो इस श्लोक में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो क्या क्या वर्णन है हम जानते हैं। इसमें मंदाक्रांता नामक छंद है, जो आप मंदाक्रांता के उदाहरण के बारे में जान सकते हैं। जैसे महाकवि कालिदास द्वारा विरचित जो मेघदूतम है, उसमें समस्त मंदाक्रांता है, तो उसी लय में है। आइए हम इसका पहले सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं, फिर इसके प्रति शब्दों का अर्थ जानेंगे और परीक्षा की दृष्टि से इसका व्याख्यात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे। आइए जानते हैं। तो इस प्रकार उच्चारण होगा इसका। सीता देव्या स्वाकार कलितैः सल्लकी पल्लवाग्रैः रग्रे लोलः करिकलभको यः पुरावर्धितो भूत्। सीता देव्या स्वकर कलितैः सल्लकी पल्लवाग्रैः रग्रे लोलः करिकलभको यः पुरावर्धितो भूत्। वध्वा सार्धं पयसि विरहन् सोऽयमन्येन दर्पात् दुद्यामेन द्विरादपतिना सन्निपत्याभियुक्तः। वध्वा सार्धं पयसि विरहन् सोऽयमन्येन दर्पात् उद्यामेन द्विरादपतिना सन्निपत्याभियुक्तः। इस प्रकार मित्रों, इस श्लोक का हम सभी उच्चारण करेंगे। आप सभी भी इस प्रकार इसका उच्चारण करें और इसको सरल बनाने का प्रयास करें। तो हम आप सभी जानते हैं, जब हम
किसी श्लोक का अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं तो सर्वप्रथम हम उस श्लोक में से क्रियापद को ढूंढते हैं। जो इसका क्रियापद है ऊपर वाली लाइनों में अलग है, नीचे वाली लाइनों में अलग है। तो ऊपर वाली लाइनों में कहने का मतलब है अभूत, अभूत नामक क्रियापद है। अभूत है भू धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अर्थात अभूत हुआ, अर्थात परोक्ष अनद्यतने लुंग, अर्थात किसी भूतकाल को बताना चाह रहे हैं जो आज से पूर्व का भूत है, तो उसके लिए लुंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो अभूत हुआ, ठीक है। तो किम अभूत, कहा अभूत, वर्धितः अभूत, बड़ा था, ठीक है। कहने का मतलब है यह पुरा वर्धितः अभूत, जो पहले के समय में वर्धितता को, वार्धक्यता को प्राप्त हुआ था, ठीक है। वो कौन है? करिकलभकः, करिकलभकः कहते हैं जो करी कहते हैं हाथी को, कलभकः माने उसका पुत्र, हाथी का बच्चा। करिकलभकः यह पुरा वर्धितो अभूत, जो हाथी का जो बच्चा है वह पहले किसी समय में, पूर्व के समय में जब सीता देवी ने उसकी सहायता करी थी, उसका पालन पोषण किया था, तो वह वर्धित हुआ था, अर्थात बढ़ने लग रहा था, बड़ा हुआ था। किसके द्वारा सेवा वर्धित अभूत? सीता देव्या करिकलभकः यह पुरा वर्धितो अभूत, सीता देवी के द्वारा। अब सीता देवी के द्वारा किस प्रकार वह वार्धक्यता को प्राप्त हुआ, अर्थात किस प्रकार से वह बढ़ा? वह सीता देव्या स्वकर कलितैहि, स्वकर कलितैहि, स्व माने अपने, कर माने हाथों से, कलितैहि माने क्रिया करने से, अपने हाथों के कलितैहि, कलितैहि मतलब उसके लिए कल्याण करने से, उसके लिए कर्म करने से। और कर्म क्या था? सल्लकी पल्लवाग्रैहि अग्रे लोलः, इतना लेंगे, अग्रे, अग्रे सीता देव्या अग्रे यह करिकलभकः लोलः पुरा वर्धितः अभूत, ठीक है। जो सल्लकी पल्लवाग्रैहि स्वकर कलितैहि, अपने हाथों के द्वारा तोड़े गए सल्लकी पल्लवाग्रैहि, सल्लकी नामक वृक्ष के पल्लवों के अग्रभागों के द्वारा, अर्थात जब वह सीता देवी अपने हाथों से किसी वृक्ष के कोमल कोमल पत्तों के द्वारा उसको खिला करके उसका पालन पोषण किया करती थी, यह वही, यह हाथी का बच्चा, यह करिकलभकः पहले बढ़ चुका था, अर्थात इसका पालन पोषण मेरे माध्यम से किया गया था। तो मेरे किस माध्यम से किया था? जो मैंने स्वकर कलितैहि, अपने हाथों के द्वारा सल्लकी नामक वृक्ष के पल्लवों के अग्रभाग के माध्यम से, अग्रे सीता देव्या अग्रे, सीता देवी के ही सामने, लोलः, लोलः चंचलः, चंचल, लोलः कहते हैं चंचल को, चंचल स्वभाव का, क्योंकि बच्चा जो होता है वो चंचल स्वभाव का होता है। तो लोलः भी उसका हाथी के बच्चे का ही विशेषण है। तीन विशेषण है। यह लोलः करिकलभकः, जो वो हाथी का बच्चा वो कैसा है? चंचल है, ठीक है। तो अन्वय आप इस प्रकार बैठाएंगे, यह लोलः करिकलभकः सीता देव्या अग्रे, सीता देवी के माध्यम से अग्रे, उनके सामने ही, स्वकर कलितैहि सल्लकी पल्लवाग्रैहि, अपने हाथों के द्वारा तोड़े गए पल्लवी के सल्लकी वृक्ष के पल्लवों के अग्रभाग के द्वारा, पुरा माने पहले, वर्धितो माने वार्धक्यता को, मतलब पोषितता को अभूत प्राप्त हुआ था, ठीक है। इस प्रकार इसका अन्वय करेंगे। और उसी की बात बता रही है कि सह, सो अयम, यहां से ले लेंगे विरहन, सो अयम, वह यह, कौन? जो पुरा वर्धितः अभूत, जो पहले बड़ा हुआ था, सो अयम, वह यह। इस प्रकार क्या हो रहा है? सन्निपत्य अभियुक्तः, अभियुक्तः इसमें क्रियापद होगा इन दो लाइनों का। सन्निपत्य अभियुक्तः, वह क्या हो रहा है? अभियुक्त हो रहा है, अर्थात आक्रांत कर लिया जा रहा है, अर्थात कोई उस पर झपट्टा मार रहा है, उसको क्षति पहुंचा रहा है। क्या करके क्षति
पहुंचा रहा है सन्निपत्य, पकड़ करके उसको झपट करके अभियुक्त आक्रांत कर लिया गया है। सो अयम, वही यह सन्निपात करके उसको झपट करके अभियुक्त कर लिया गया है, अर्थात उसको आक्रांत कर दिया गया है, मार दिया गया है। ठीक है, वो कैसा है, क्या करता हुआ है वह जिसका अभियुक्त कर लिया गया, वो कैसा है? वध्वा सार्थम पयसी विरहन। वध्वा सार्थम, वध्वा मतलब बहू के साथ, बहू के सार्थम माने साथ, पयसी माने जल में, विरहन माने विहार करता हुआ। सह अयम, वही यह अपनी बहू के साथ जल में विहार करता हुआ सन्निपत्य अभियुक्त, सन्निपात करके उसको कष्ट पहुंचा करके आक्रांत कर लिया गया है। वो किसके द्वारा कर लिया गया है? द्विरदपतिना। द्विरदपति कहते हैं जो गजराज होता है, हाथियों में सबसे बड़ा हाथी जो होता है, उसके द्वारा। ये द्विरदपति ना तृतीय विभक्ति एक वचन का है। अब मित्रों, द्विरद, द्विरद शब्द हाथी को कहते हैं और करी भी हाथी को कहते हैं। द्विरद क्यों कहते हैं हम जानते हैं। द्वौ रदौ यस्यः, दो होते हैं रद जिसके, रद यानी कि दांत, जो आगे की तरफ दो दांत होते हैं ना, इसलिए उसको कहते हैं द्विरद। तो तेन द्विरदपति ना, उस द्विरदपति के द्वारा सन्निपत्य पकड़ करके अभियुक्त माने आक्रांत कर लिया गया है। वो जो द्विरदपति है अर्थात जो हाथियों का राजा, जो हाथ, वो कैसा है? उद्यामेन, उद्यामित हो चुका है, अर्थात उद्यक्त हो चुका है। किससे? दर्पात, दर्प से, गर्व से कि मैं हाथियों में सबसे बड़ा हूं। और अन्येन दर्पात, अन्य प्रकार से दर्प से यानी कि मदमत्त होकर के उद्यामेन, उत्सुकता से द्विरदपति के द्वारा सन्निपत्य करके आक्रांत कर लिया गया है। ठीक है, अर्थात उद्यामेन कहने का मतलब है मदमत्तेन, जो मदमत्त, जब हाथी मदमत्त हो जाता है तो अत्यधिक क्रोधित हो जाता है, वह कुछ भी कर सकता है। तो उस प्रकार हाथी के द्वारा वह अपनी वधू के साथ जल में निवास करता हुआ सह अयम, वही यह अन्य दूसरे अन्य हाथी के द्वारा दर्प से यानी कि घमंड से, उद्याम से यानी कि और क्या कहते हैं, मदमत्त होकर के हाथी के द्वारा सन्निपात करके उसको पकड़ करके अभियुक्त आक्रांत कर लिया गया है। तो भावार्थ इसका यही होगा, जो देवी सीता हैं उन्होंने पूर्व में उस हाथी के बच्चे को पुत्र की तरह पालन पोषण किया है, तो उनके सामने यदि उसको कोई कष्ट पहुंचा रहा है तो उनको दुख हो रहा है, तो वह अपना दुख व्यक्त कर रही हैं कि हे राम, इसकी रक्षा करें, यह मेरा पुत्र। हाथी को भी वो पुत्र ही कह रही है कि मेरा यह पुत्र किसी अन्य हाथी के द्वारा उसके मदमत्तता हो जाने पर आक्रांत कर लिया गया है, अभियुक्त कर लिया गया है। इस प्रकार सीता देवी का यह भाव है। तो आप सभी से आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। मंदाक्रांता छंद है इसमें। अब हम इसके आगे अग्रिम श्लोक लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसको पुनः पढ़ें। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप टिप्पणी में हमको बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो हम आप सभी की पूर्णतः सहायता करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।